चीज़ की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कोई सोचण की लोड़ नहीं है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्होंने लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इसका विरोध करना। नंबर 2, मावां दियां कुखां रोलण वाले सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा सीगा, जिन्हां लोकां ने वड्डे अफसरां दा दायित्व निभाते हुए उन्हां लोकां नूं प्रोटैक्शन दित्ती, सुरक्षा कवच पाए, जिन्हां ने मावां दियां कुखां रोलतियां, उन्हां नूं पहरेदार नहीं बनाया जा सकता। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जानदा सब कुछ जान। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये मेरा बुजुर्ग लाहौर च जदों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता सी ना, उदों नारा बुलंद करता सी। मेरी रूह की आवाज़ पंजाब की प्रगति, पंजाब नूं जिताउण दे लई कोई समझौता नहीं। बट द collapse of a man's character stems from the compromise of वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवजोत सिंह सिद्धू के मुस्तफ़ी होने के बाद पंजाब की सियासत में काफ़ी हलचल मच गई, और उसी हवाले से नवजोत सिंह सिद्धू बयान जारी कर रहे थे, कह रहे थे कि हक की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे, और जहां पर सच की बात आए और सच का साथ देने की बात आए तो सच का साथ देना चाहिए। वहीं वो ये भी कह रहे थे कि जिंदा हो तो जिंदा लगना भी चाहिए, जहां पर बात हक और सच की साथ देने का हो तो सच का साथ देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये पंजाब के हक में वो लड़ते रहेंगे। वहीं उन्होंने दागी अफसरों और दागी लीडरान के हवाले से भी बात कही, और ये कि जो अफसरान बड़ी पोजीशंस पर है और उसका सही से इस्तेमाल नहीं करते, उस हवाले से भी बात कही। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में भूचाल आया हुआ है, पार्टी टूट फूट का शिकार होती नजर आ रही है, गिरोही सियासत उरूज पर है, जिसे सीनियर पार्टी लीडर अच्छा शगुन नहीं मानते हैं। मनीष तिवारी भी पंजाब की सियासी सूरत हाल से खुश नहीं है। उनका कहना है कि पंजाब का सियासी अदम इस्तेहकाम ठीक नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी लीडरों को पंजाब की सलामती और इस्तेहकाम के बारे में सोचना चाहिए, अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। मनीष तिवारी ने मजीद कहा कि गिरोही सियासत से ऊपर उठकर सोचने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो सारा घटनाक्रम जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटा, वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। मैं अभी एक रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से लौटा हूं, और अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। पिछले एक साल से पंजाब में किसान आंदोलन के कारण अस्थिरता थी। लोगों में एनडीए भाजपा सरकार के प्रति गुस्सा है। लाखों लाख किसान एक वर्ष से सड़क पे बैठे हुए हैं, और पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में। और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस परिस्थिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस चीज़ से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई एजी बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई और अफसर लगा कि नहीं लगा, इन सब से ऊपर उठ के जो सूबे के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में, उन किसानों के बारे में जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर एक साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। देखिए, मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ
कि जब श्रीमती आशा कुमारी पंजाब की प्रभारी थी तो ऐसा उस समय क्यों नहीं हुआ। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का जो एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ। मुस्तफी होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान जारी किया, क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। मैं ना ते हाईकमांड ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੜੂ ਤੇ ਲੜੂ, ਜਾਂਦਾ सब कुछ जाए। उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये मेरा बुजुर्ग लाहौर च जदों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता सी ना, उदों नारा बुलंद करता सी। मेरी रूह की आवाज़ पंजाब की प्रगति, पंजाब नूं जिताउण दे लई कोई समझौता नहीं है। पर द कोलैप्स ऑफ अ मैनस कैरेक्टर stems from the compromise of वाहिगुरू जी का खालसा। असूलों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाईकमांड को न गुमराह कर सकता हूं और ना ही गुमराह होने दूंगा, भले ही सब कुछ चला जाए, लेकिन असूलों के लिए लड़ता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। जबरी तब्दीली मजहब को रोकने के लिए कर्नाटक हुकूमत सख्त कानून लाने जा रही है। रियासत के वज़ीर आला बसवराज बोमई का कहना है कि इस सिलसिले में हुकूमत बिल लाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। जबरी तब्दीली मजहब के मामलों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बसवराज बोमई ने कहा कि हुकूमत की निगाह उन बातों पर है और वो कानून वज़े करने पर गौर कर रही है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के वज़ीर दाखिला अरागा जनानेंद्र ने कहा था कि रियासत में जबरी तब्दीली मजहब के मामले रोशनी में आ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए हुकूमत कानून बनाने पर गौर कर रही है। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, कर्नाटक की हुकूमत जो है पूरी तैयारी में है, बजाय इसके कि काफ़ी मुखालफत भी देखने को मिली थी, लेकिन ये बिल लाने की तैयारी में है कर्नाटक हुकूमत। जी देखिए, हाल ही में ये मामला रियासत की असेंबली में इस पर बहस हुई है और हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ही एक एमएलए ने ये इल्जाम ईसाई बिरादरी पर आयद किया था कि उनके असेंबली हलके में 15 से 20 हजार अफराद ईसाई मजहब इख्तियार कर चुके हैं और उन्होंने ये भी दावा किया कि ईसाई मजहब इख्तियार करने वाले में उनकी वालिदा भी शामिल हैं। तो इस इल्जाम के बाद जो है काफी संगीन बहस इस मामले पर हुई है और रियासत के वजीर दाखिला आरग ज्ञानेंद्र ने ये बात कही कि इस सिलसिले में हुकूमत एक सख्त कानून लाने पर गौर कर रही है, जहां पर किसी लालच देकर या लुभाकर या जबरन
मजहब की तब्दीली करने को एक जुर्म करार दिया जाएगा। जी। तो इस मामले पर काफी बहस रियासत कर्नाटक में देखने को मिल रही है और अब वजीर आला बसवराज बोम्मई का बयान कि हुकूमत इस पर गौर कर रही है, तो मजीद ये वाज़ह हो रहा है कि रियासत की बीजेपी हुकूमत मजहब की तब्दीली जबरन तौर पर या लालच या लुभाकर मजहब की तब्दीली करने के कोशिश को रोकने की एक लिए सख्त कदम उठा रही है। कहीं न कहीं जो है अक़लियती कम्युनिटियां जो हैं इससे तशवीश ज़दा हैं। इस सिलसिले में ईसाई बिरादरी ने खुलकर अपनी तशवीश का इजहार किया है कि इस तरह का कानून रियासत में बेचैनी का सबब बन सकता है, फिरका परस्ती का सबब बन सकता है। और उन्होंने जो इल्ज़ाम बीजेपी के एमएलए की जानिब से या बीजेपी पार्टी की जानिब से आयद किया जा रहा है उसे मुस्तरद कर दिया है कि ऐसा कोई मामला जो है कहीं भी जो है ईसाई बिरादरी की जानिब से इस तरह के मामला नहीं पेश आए हैं कि जहां जबरन किसी का मजहब तब्दील किया गया हो। ईसाई बिरादरी के बेंगलोर के आर्च बिशप पीटर मैचाडो ने ये बात कही है कि रियासत भर में ईसाई के कई तालीमी इदारे कायम हैं, कई अस्पताल कायम हैं, कहीं भी जो है इस तरह की कोई हरकत नहीं की जाती। उन्होंने इस हुकूमत के इस कानून या इस कोशिश को जो है इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी के एमएलए की जानिब से हो या बीजेपी के लीडरों की जानिब से जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि रियासत में जो है बड़े पैमाने पर तब्दील मजहब का काम हो रहा है। और एक जानिब हम देखते हैं कि ईसाई बिरादरी और दीगर तबकात भी जो है कहीं ना कहीं इस पर तशवीश ज़दा हैं कि हुकूमत क्या एक और कानून, इस तरह का एक मुतनाज़ा कानून लेकर आकर कहीं इजहार ख्याल की आज़ादी को, जो कानून में जो मुल्क के दस्तूर में जो आज़ादी दी गई है, क्या उसे हल्फ करने की या उसे ख़त्म करने की एक कोशिश हो सकती है। एक बहस का सिलसिला रियासत कर्नाटक में देखने को मिल रहा है कि हुकूमत का आखिर क्या मकसद है या इस पर जो है सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानिब हुक्मरान सियासी जमात बीजेपी का कहना है कि इस मामले पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली फसादात के मामले में दिल्ली पुलिस की बार बार सरजनिश हो रही है। कोर्ट कई बार पुलिस को फटकार लगा चुकी है, लेकिन तशद्दुद मामले की किस पहलू पर पुलिस जांच करना चाहती है इसके बारे में शायद दिल्ली पुलिस को भी नहीं मालूम। ऐसी एक मामले की कहानी दिल्ली कोर्ट की ज़बानी। दिल्ली तशद्दुद के एक मामले में समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए करकरडुमा कोर्ट ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि पुलिस का बार बार अदालत में आकर उज़्र पेश करना और माजूरत ख्वाही करना अफसोसनाक है। कोर्ट ने कहा कि जांच कहां तक पहुंची, तफ्तीश का क्या हुआ। पिछले 2 महीनों में तफ्तीश के नाम पर कुछ नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो शुमाल मशरिकी मामले में तहकीकात पर नजर रखती है। वाज़ेह है कि निसार अहमद नामी शख्स ने गोकुलपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि तशद्दुद के दौरान कुछ लोगों ने उनका घर लूट लिया। इसके अलावा निसार अहमद ने एक और शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि 150 से 200 लोग आए और उनके इलाके में तशद्दुद किया। ये लोग माइक से ऐलान भी कर रहे थे। इस सिलसिले में गोकुलपुरी SHO ने दोनों शिकायत को एक FIR में ही कलब कर दिया था, जिसके बाद निसार ने अदालत से रुजू किया और अपनी परेशानी अदालत के सामने रखी। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन तहकीकात अभी तक आगे नहीं बढ़ी, जिस पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया और दिल्ली पुलिस की सरजनिश की। साथ ही दोनों मामलों में अलग अलग शिकायत दर्ज कराने की हिदायत भी जारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके DNA को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? कई कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं। खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल कर लें। नंबर है 7977773753।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अक्सर बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में इल्ज़ाम लगता रहा है कि वहां पसे पर्दा आरएसएस हुकूमत कर रही है। इस हवाले से मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर डॉक्टर गोविंद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा कि संघ के इशारे पर सरकार काम कर रही है और आरएसएस की ही एमपी में हुकूमत चल रही है। डॉक्टर गोविंद का कहना है कि भिंड जिले में आरएसएस के कैंप में सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सीएम शिवराज सिंह बस एक मुखौटा है, सरकार तो आरएसएस की है। मैं आज पूरी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर काम करने वाली सरकार है और आरएसएस ही सरकार चला रही है। अभी भिंड जिले में अड़ोखर गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिविर लगा हुआ है। उस शिविर में सरकारी एम्बुलेंस लगी हुई है, पूरी सरकारी मशीनरी शिविर के लिए सामान ला रही है, सामान ढो रही है। और उसके अलावा भी सब अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश हैं कि शिविर में आप उनको लाइए, सामान लाएं, ग्वालियर छोड़ें, लेके आएँ। ये काम चल रहा है। तो एक तरह से शिवराज सिंह जी तो मुखौटा है, सरकार तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जिस प्रकार तालमान में पीछे बैठे हुए लोग तालमानी सरकार चला रहे हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक हावी है। मशहूर जियारत बाबा पयामुद्दीन रेशी टंगमर के बाजार में गुज़िश्ता कई माह पहले एक खौफनाक आग की वारदात से 30 से ज़्यादा दुकानें खाकसर होने और सरकार की अदम तवज्जुही के बाद इलाके में फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की मांग अब तूल पकड़ने लगी है। बाबा रेशी में फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की मांग को लेकर मशहूर समाजी कारकुन एडवोकेट अली मोहम्मद की सरबराही में बाबा रेशी में एक अनोखी दस्तखती मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम में सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन और मकामी लोगों ने दस्तखत किए। इन लोगों ने मांग की कि बाबा रेशी में आग की वारदात पर बरवक्त रोकथाम करने के लिए फायर सर्विसेज स्टेशन कायम किया जाए। लोगों का कहना है कि शायद इस दस्तखती मुहिम से सरकार बेदार हो जाएगी। होने का मकसद यही है कि लोगों के ज़रिए हुकाम तक या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उन तक ये पैगाम पहुंचाना कि हमारी श्राइन है, इसको यहाँ पे नहायत ज़रूरत है एक फायर स्टेशन की। क्योंकि आप देखिए पिछले साल यहाँ पे एक हादसा पेश आया जिसमें तकरीबन 28 दुकानें खाकसर हो गई। ऐसी कोई किसी हालात से खुदा न खास्ता कल को अगर ऐसी कोई वारदात फिर से पेश आती है, उससे निपटने के लिए उस वक्त हमारे पास ऑलरेडी अमला होना चाहिए, उस वक्त हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्स होने चाहिए, तब जाके जिन्हें हम कल को जाके एग्जॉस्ट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इवेंचुअलिटी और किसी डैमेज को अवॉइड करने के लिए हम ये मांग करते हैं डीसी साहब से या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, यहाँ की लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए, श्राइन को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ के मार्केट्स को प्रिजर्व करने के लिए, यहाँ के लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे एक फायर स्टेशन होना चाहिए और निहायत ही ज़रूरत है एक फायर स्टेशन की। यहाँ पिछले कई सालों से भी आग की वारदात हुई है, जबकि बाबा ऋषि को और बाबा ऋषि के साथ जो बिल्डिंग थी और जो दुकान थी वो खाकसर हो गई है आग से। कुछ भी नहीं बचा, लाखों नहीं अब्दों का नुकसान हो गया है यहाँ। इसलिए हम इस्तदा करते हैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट को, क्या यहाँ फायर ब्रिगेड किसी भी सूरत में होनी चाहिए, किसी भी सूरत। मुल्क में कोरोना के 18,870 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 378 अमवात हुई हैं, जबकि एक दिन में 28,000 से जायद अफराद सेहतियाबी हुए हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 2,82,520 एक्टिव मामले हैं। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। मुल्क में अब तक 87 करोड़ से जायद लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आज आलमी यौम क़ल्ब है। दुनिया भर में इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में दिल की बीमारियों के मुतालिक मुकम्मल आगाही और उनसे बचाव के लिए शोर पैदा करना है। लाखों अफराद हर साल दिल की बीमारियों की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक सन 2030 तक दुनिया भर में दिल के अमराज के सबब अमवात की शरह 17.3 मिलियन से बढ़कर 23.6 मिलियन तक पहुंच सकती है। वाज़रे के 2016 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में 6 करोड़ अफराद अमराज़ क़ल्ब के शिकार हैं, जिनमें 2 करोड़ की उम्र 40 बरस से कम है, यानी नौजवानों में ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीली है। कोरोना की वजह से भी दिल के आर्जे में इजाफा हुआ है। डॉक्टरों का मानना है कि जिस्मानी वर्जिश और मामूलाती ज़िंदगी में बदलाव करके काफ़ी हद तक इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है।
अफगानी फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन की नक़्लो हरकत का तालिबान ने सख्त नोटिस लिया है। तालिबान ने इस मामले पर अमरीका को मनफी नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अमरीका और दीगर मुल्कों को इस मामले में जिम्मेदारी का सबूत देना। पहले हम हाथ से काम करते थे और आज जो काम करने का तरीका है वो बदल गया है। पीपीई किट विथ मशीन, जो काम करने के लिए पहले घंटों लगता था, अभी वो कम समय में हो जाता है और उसके लिए हमें एक काम करके दूसरा काम करने के लिए जा सकते हैं। एक ही दिन में 2-3 काम एज ए पॉसिबल हो सकते हैं। मेरे को वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेरणा मिली और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके मैं कुछ तो बनना चाहता हूँ और बनने के बाद एज ए सैनिटाइजेशन वर्कर मैं खुद पता है मेरे को कि क्या क्या दिक्कतें आती है, उनको क्या क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे मेरे भविष्य में सपने हैं कि उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ और ख़ुद भी कुछ बन सकूँ।